हर हर महादेव। जय शिव शंभो। सभी पे ईश्वर की कृपा और उनका अनुग्रह सदैव बरसे। आज मैं एक ऐसी कहानी के विषय में आप लोगों से चर्चा करूंगी। जैसे बहुत लोगों का सवाल होता है ना कि हमारे अकेले कुछ अच्छा करने से क्या समाज बदल सकता है, या हम सही हैं तो सब सही हो सकता है। आइए आज हम इसी पे चर्चा करते हैं और इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। कहानी सुनिए और अपने जीवन को हजार के साथ कोई कार्य नहीं किया जाता। अगर अच्छाई करनी है ना तो एक व्यक्ति ही काफ़ी है, और एक में हजार कब हो जाता है पता नहीं चलता। राधे राधे। तो एक छोटी सी कहानी है। एक बार क्या होता है कि एक छोटा सा तालाब था। इसके किनारे रोज़ सुबह कुछ गांव के लोग वहाँ दौड़ने आते थे, ताज़ी ठंडी हवा लेने आते थे, योगा करने आते थे, घूमने आते थे। सुबह शाम सब एक नियमित था सबका। एक बच्चा भी आता था, बालक था, वो भी सुबह शाम रोज़ दौड़ने आता था। तो वो क्या देखता था कि हर रविवार को एक बुजुर्ग औरत जो हर रविवार को आती और उस तालाब से कुछ कछुए जो बाहर रहते थे उनको क्या करती थी, उनके पीठ को वो साफ करती, स्वच्छ करती। वो बालक उसे रोज़ देखता। उसके मन में विचार आया कि ऐसा हर रविवार को ये बूढ़ी माता आती है, क्यों करती है ऐसा। उसका यह विचार उसके मन में घर कर गया और एक दिन उससे नहीं रह गया। तो जब वह रविवार के दिन आया घूमने तो देखा वो माता वहीं बैठकर उस कछुए की पीठ को साफ कर रही थी। वो वहाँ गया, उस माता का अभिवादन किया, उन्हें नमस्ते किया और पूछा, दादी माँ अगर मैं एक आपसे सवाल करूँ तो क्या मुझे बताएंगी। वो मुस्कुराई और बोली, ज़रूर बच्चा पूछो। और उसने कहा कि आप हर रविवार को आती हैं, कुछ कछुए जो बाहर आते हैं उन पे गंदे लग रहे थे, आप उन्हें साफ करती हैं, ऐसा क्यों करती हैं, क्या कारण है। दादी ने बड़े प्यार से उस बच्चे को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इनके पीठ पे जो तह जम जाती गंदे की उससे मैं साफ करती हूँ, क्योंकि इस तह पे इनके ये जो कवच है इस पे जब ये गंदगी जम जाती है तो इन्हें अंदर की गर्माहट होने में दिक्कत होती है। दूसरी बात, ज़्यादा गंदगी इनके इधर उधर हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां भी इन्हें लग जाती हैं। इन्हें पानी में तैरने में भी दिक्कत होती है, और कभी कभी ज़्यादा इनको ये सारी गंदगी लग जाती है तो इनकी जान भी जा सकती है। इसलिए मैं इनकी कवच के ऊपर साफ सफाई करती हूँ। बच्चा सुना, उसको बहुत अच्छा लगा। फिर वो कहा कि दादी माँ आप ये काम तो बहुत अच्छा कर रही हैं और सबको करना भी चाहिए, पर एक सवाल और है मेरा। उन्होंने कहा पूछो। वो कहा कि इस संसार में कितने सारे कछुए हैं, उन सबको भी तो इस तरह की समस्याएं होंगी, तो उन सब का कौन समस्या दूर कर रहा होगा। आप मानिए दो चार का कर दे रही हैं, बाकी सबका। तो उस दादी माँ ने एक अद्भुत जवाब दिया। उन्होंने कहा, बात तो बिल्कुल सही है, इस पूरे संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर पूरे संसार का ना सही मैं किसी एक का संसार बचा दे रही हूँ, इसलिए मैं खुश रहती हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। मैं पूरे संसार को तो नहीं सही कर सकती, लेकिन एक की संसार बचा रही हूँ, एक का संसार अच्छा हो जा रहा है, एक का संसार खुशियों से भर जा रहा है, यह काफ़ी है। तो हमें लगता है कि आपको अपने सभी मन के अंतर मन के सवालों का जवाब मिल गया होगा। हमारे जीवन में ये ज़रूरी नहीं
कि हम सबको बढ़िया करें। हमारी वजह से कोई एक भी बढ़िया हो गया, कोई एक के जीवन में भी खुशी आ गई, आनंद आ गया, कोई एक भी हमारी वजह से उस ईश्वर का नाम अपने जीवन में, अपने अंतर्मन में स्थान दे दिया, वो भी किसी से कम नहीं है। सारे जुड़े जरूरी नहीं, पर एक जुड़े वो भी कम नहीं। देखिए, बूंद बूंद से ना सागर बन जाता है। इसी तरह हमारे एक के अच्छे हो जाने से, हमारे एक के किसी के खुशी में, किसी के गम में साथ देने में, किसी के होठों की मुस्कान बनने पे अगर हम एक का भी बन जा रहे हैं ना, तो जीवन का हमारे सौभाग्य है। तो इसलिए इस सौभाग्य को अपने जीवन में आप स्वयं उतारिए। दूसरा क्या कर रहा है या हम सबका कर सकते हैं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एक के लिए भी कर पा रहे हैं या खुद को भी सही कर पा रहे हैं, वो बहुत है। और अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण और अच्छे देखने के तरीके, ये सब हमें अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक से जुड़ने से होगा। इसलिए ईश्वर का नाम निरंतर अपने अंतर्मन में लेते रहिए, ईश्वर से जुड़े रहिए और अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को, सबको उस परमेश्वर के नाम का महिमा अपने मुखमंडल से निरंतर करते रहिए। यही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने जीवन को सही और सही उद्देश्य दे सकते हैं। प्रेम, उदारता, स्नेह, सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी जो एक इंसान को इंसान बनाने के लिए काफ़ी हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखिएगा। सभी का जीवन सुखमय है, आनंद रहे, और इसका प्रयास आप हम स्वयं कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।